हेलो दोस्तों, आज हमने गणित का एक रखा है टेस्ट नंबर 1। हमने गणित की कई एक वीडियो कराई हैं। यदि आपने उन वीडियो को देखा है तब आप इस टेस्ट को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। गणित सीखने के लिए टेस्ट रखना भी ज़रूरी है। यदि आप गणित सीखना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें। हम गणित सिखाने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। आप इस टेस्ट को कॉपी पर लिख लें और इसे सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद इसको पुनः चालू करके आप इसे दोबारा देखें कि हमने कहाँ पर गलती की है या कोई गलती नहीं है, हमारे कितने % सही गए हैं। प्रश्न नंबर 1 और 2 इसमें परिमाप ज्ञात करनी है। इनमें ये देखने दो संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, इसका स्थानीय मान निकालना है। इसमें रोमन संख्या लिखनी है, इनको हल करना है। इसके बाद गुणनखंड करने हैं और 9 नंबर पर अपवर्तक लिखने हैं और 10 नंबर पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। चलिए हम इसे सॉल्व करा रहे हैं। 1 नंबर पर लिखा है शब्दों में लिखिए, तो इसे हमें शब्दों में लिखना है। ये लिखें 5910, यहाँ पर हम लिख लेंगे 5910। दूसरा प्रश्न, इसमें यह एक वर्ग बना है और इसकी जो एक भुजा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर है। इसमें हम परिमाप ज्ञात करनी है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। तो हम इसकी परिमाप बराबर लिख देंगे। सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे तो 6 6 है 4 बार, 6 6 6 और 6, तो 6 6 24 सेंटीमीटर आगे इसकी परिमाप। 3 नंबर पर देखेंगे 4325 और 3455। तो इनमें 4325 संख्या बड़ी है, तो इसको इस प्रकार लिख देंगे। और दूसरी तरफ 6098 और 6089, तो 6098 ज़्यादा होते हैं। 4 नंबर पर लिखा है, जो संख्या लिखी है इसमें 9 का स्थानीय मान निकालना है। 9 का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो 9 के नीचे हमने एक लाइन खींच ली इस प्रकार। यहाँ पर हम इस 9 को लिखेंगे और 9 के इधर देंगे 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं, तो 4 संख्याओं के बदले लगा देंगे 4 0, 1 2 3 4। तो इस संख्या का जो 9 का स्थानीय मान ये आ गया। और 5 नंबर पर लिखा है रोमन संख्याएं लिखिए, तो इसकी हमें रोमन संख्या लिखनी है। पहले नंबर पर 85, तो 85 में 50 को लिखते हैं L, 50 हो गए। अब 80 के लिए 3 बार है, 50 60 70 80 और 5 85। यहाँ पर लिखें 400। 500 के लिए लिखते हैं D, और D से पहले अगर हम C लिख दें, तो C का मतलब होता है 100, तो 500 से 100 कम 400, तो इसे CD लिखेंगे। यहाँ पर लिखें 205, 100 के लिए CC 200 और 5। 6 नंबर पर देखने हैं 6/7 गुणा 7/4, तो इसमें 7 से 7 कट जाएंगे और ये भी 2 से कट जाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो इसको हम लिख देंगे 3/2। इधर देखेंगे 1 सही 3/2 भाग 4/6, 2 एकम 2 और 3 5, 5/2 भाग की जगह लाएंगे गुणा। अब इसको पलट करके लिख लेंगे 6/4।
2 से कट जाएंगे ये दोनों, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 5 तियाँ 15, मतलब ऊपर तो आ गई 15 और 2 दूनी 4। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 360 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। चलो हम इसको यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं। इसको सबसे पहले काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 1 बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16 और 0, इसको इसी प्रकार उतार लेंगे। इस बार इसे 2 से काटेंगे, 2 नीम 18, 0, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 9 है, 1 बचा, इसके आगे समझ लेंगे 1 और 0 10 हो गए, 2 पंजे 10, 5 4 9 अर्थात 3 से कट जाएगा ये, 3 एकम 3, 1 बचा 15 हुए, 3 पंजे 15, 3 से फिर कट जाएगा, 3 पंजे 15 और इसके बाद 5 से 5 एकम। तो इसको इसी प्रकार लिखे रहने दे रहे हैं या फिर इनको बराबर लगा के लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार है, इसके बाद 3 गुणा 3 गुणा 5। इसका प्रश्न नंबर 9 पर लिखा है 18 के अपवर्तक लिखिए। यानी 18 के अपवर्तक वे होते हैं जो 18 को पूर्णतया विभाजित कर दें। जैसे कि 1 से हम भाग करें 18 को, पूरा पूरा कट जाएगा या पूर्णतः भाज्य हो जाएगा, तो 1 आ गया। इसके बाद 2 से 18 को भाग दें, 2 नीम 18 पूरा कट गया, 3 3 छक 18 तो 3 भी होगा। इसमें 4 देखेंगे तो 4 से 18 नहीं कटेगा तो 4 नहीं होगा, 5 से भी भाग नहीं जाएगा, 6 से चला जाएगा, नहीं 6 तियाँ 18, 7 से भाग नहीं जाएगा, 8 से 9 से जाएगा, इसके बाद 9 दूनी 18, इसके बाद स्वयं 18 से ही, ठीक है। तो 18 के ऊपर तक आ गए, 1 2 3 6 9 और 18। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न, इसमें लिखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम 4 बार लिखेंगे 9 9, जैसे कि 1 2 3 4, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। यदि आपको 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तब 6 बार 9 9 लिख लेंगे तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। आपने जो टेस्ट किया है उस टेस्ट को इससे मिला लें और देखें आपके कितने % सही गए हैं। हम इसी प्रकार के टेस्ट और वीडियो लाते रहेंगे जो आपको गणित सिखाने में लाभदायक हो सकते हैं। हमें आशा है आपको यह टेस्ट पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।